स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ए फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। यानी हमें फंक्शन दिया हुआ है fx जो कि पीस वाइज फंक्शन है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे। जैसे कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की 0 वैल्यू के लिए फंक्शन है 1। हमें क्या करना है, एग्जामाइन इट फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का 0 पॉइंट पर। क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट में हमें ये बताना है कि ये फंक्शन fx x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस मींस डिसकंटिन्यूअस होता है, आपको बताया गया है। अब हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है ये आपको पता होगा, एक बार फिर से बता देंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू f0 होगी यहाँ पर, क्योंकि 0 पर हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है तब हम कहते हैं फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें RHL फाइंड आउट करनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। ए वो पॉइंट होता है जिस पर कंटिन्यूटी का टेस्ट होता है। हमें इस क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। इट मींस ये a की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 0 पुटिंग 0 पुट करने पर RHL हो जाएगा f0 प्लस h मींस fh। हमें fh की वैल्यू फाइंड करके यहां लिखनी है। कहां से फाइंड करेंगे, देख जो कि फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए इसको हम रूल नंबर 1 दे दें और इसको हम रूल नंबर 2 दे दें। मतलब फंक्शन के लिए एक रूल ये है, एक रूल ये है। अब हमें fh फाइंड करना है, तो ये फंक्शन कब यूज होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। हम यह देखें हमारा x कितना है, h जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब fh की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज करना होगा, यानी फंक्शन की ये वैल्यू यूज करनी होगी। फंक्शन एक ही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। fx एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू fx की 1 है। ओके, तब हमें fh फाइंड करने के लिए फंक्शन की ये वैल्यू हमें यूज करनी होगी। तो कैसे यूज करनी होगी इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास है fx इज इक्वल टू दिस, हमें चाहिए fh की वैल्यू। इसका मतलब है x के प्लेस पर हम इसमें h लिख दें और लिखने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ah अपॉन h स्क्वायर। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है लिमिट का, ये लिमिट भी निकालना है, ये राइट हैंड लिमिट है। अब हमें लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें इस फंक्शन की h टेंड्स टू 0 पर लिमिट चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्टली h की वैल्यू पुट करके देखते हैं, चेक करते हैं और हम देखें तो ये 0/0 की फॉर्म बनती है। देख लीजिए आप,
एच जीरो लिखेंगे तो साइन स्क्वायर जीरो यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एच को जीरो लिखेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो यानी जीरो। तो हम जानते हैं कि जब भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनती है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म बनती है, तब हम इसमें दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा डी एल हॉस्पिटल रूल। तो आप चाहे किसी से भी सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए अगर हम डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लें, वाई डी एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? डी एल हॉस्पिटल रूल ये आपको बताया गया है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग डिफरेंशियल करना होता है। मतलब साइन स्क्वायर ए एच का डिफरेंशियल करना होगा, जो कि होगा 2 साइन ए एच सॉरी ए एच इंटू कॉस ए एच। साइन स्क्वायर का 2 साइन ए एच, साइन का कॉस ए एच और ए एच का ए अपॉन 2h, एच स्क्वायर का डिफरेंशियल 2h। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा साइन 2ah, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, ये a आगे आ जाएगा और 2h। अभी भी ये 0/0 की फॉर्म है। हम जानते हैं कि डीएल हॉस्पिटल रूल जब तक लगाते रहते हैं जब तक कि ये फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। तो अभी आप देख लीजिए h को 0 लिखेंगे तो साइन 0 0, 2h ये भी 0। अगेन डी एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर हमें डिफरेंशियल करना होगा और हम जानते हैं साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस 2ah और 2ah का डिफरेंशियल होगा 2a और डिनोमिनेटर में है 2h, तो 2h का डिफरेंशियल 2, क्योंकि h का मान 2 से 2 कैंसिल और हम अब h के प्लेस पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि अब जो फॉर्म चेंज हो जाएगी। देखिए a इंटू a स्क्वायर कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई a स्क्वायर। देखिए यहाँ से RHL तो ये हुई LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला होता है f a माइनस h और a हमारा है 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। तो अब हमें f माइनस h की वैल्यू निकालने के लिए भी इसी फंक्शन का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें किस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू चाहिए? माइनस h पर, और यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं होगा तो h 0 नहीं है, तो f माइनस h क्या लिखेंगे? x के प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस h, तो माइनस h हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो आप जानते हैं साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब वो माइनस बाहर आएगा और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो वो प्लस हो जाएगा। क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर ah और माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये जो बिल्कुल राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही आया, जो आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, सॉरी a स्क्वायर ही होगी। जैसे हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड किया a स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट a स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट a स्क्वायर, लेकिन तीसरी वैल्यू यानी थर्ड जो हम निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड फंक्शनल वैल्यू, किस पॉइंट पर? 0 पॉइंट पर, तो f0। देखिए अब हमें f0 की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से निकालें? फंक्शन से। कैसे? तो x 0 है, तो x 0 के लिए फंक्शन इसको यूज करेंगे, यानी कि f0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ पर हमने देखा कि RHL और LHL तो इक्वल है, लेकिन f0 इक्वल नहीं है।
मतलब तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, देयरफॉर fx is not continuous at x is equal to 0, यानी हम इसको डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और आगे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ आया होगा ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कंप्लीटली ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन है। राइट हैंड लिमिट फाइंड किया जो कि a स्क्वायर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया जो कि a स्क्वायर आया, व्हाट f0 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू डिफरेंट आई है, इसलिए हमने ये लिखा भी है RHN LHN तो इक्वल है, लेकिन जो तीसरी वैल्यू f0 है वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट। आप देख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन है और इसको नोट कर सकते हैं।